बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास के माध्यम का पहला अध्याय प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को कार्तिक मास आरंभ होने की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास आश्विन मास की पूर्णिमा से ही आरंभ हो जाता है। कार्तिक मास वर्ष भर में आने वाले 12 मासों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह मास श्री हरि विष्णु भगवान जी को अत्यंत प्रिय है। इस पवित्र मास में भक्तजन विभिन्न प्रकार से विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत का पालन करते हैं। कार्तिक मास शुरू होते ही धार्मिक कार्यों की मची धूम से समूचा ब्रजमंडल कृष्णमय हो उठा है। कार्तिक मास में दीपदान के साथ साथ पवित्र नदी में स्नान, श्रीमद् भागवत का श्रवण, तारों की छाव में स्नान और दान इत्यादि का बड़ा महत्व है। कार्तिक मास में मंदिरों में रात्रि जागरण करवाए जाते हैं तथा ब्रह्म मुहूर्त में प्रभात फेरियां निकाली जाती है। कार्तिक मास में केले तथा तुलसी के पौधे का दान करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, तुलसी पूजा करना, दीपदान करना, भूमि पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अन्नदान करना एवं श्री हरि विष्णु भगवान जी का ध्यान करना, इन सभी नियमों का पालन किया जाता है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले व्यक्तियों को किसी की निंदा या विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। अपने मन पर संयम रखना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जीवा आए, कार्तिक मास की कथा पढ़े भक्त हरिसाए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शौनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। यह एक ऐसी पावन कथा है जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद जी के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने के इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल प्रयत्न भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलासयुक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष से नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी का गौओं से युद्ध हुआ। गरुड़ की चोंच के प्रहार से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही सुफल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में
मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। देव शर्मा चंद्र धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे व्याकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। तो इस प्रकार से यहाँ कार्तिक मास का पहला अध्याय पूर्ण होता है। दूसरा अध्याय सुनने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। जय श्री कृष्णा।